अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह सब जानने वाला रहीम और करीम है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह की जिंदा कुदरत अपनी आंखों से देख लो। वीडियो को पूरा देखना, वरना आधी अधूरी जानकारी में कुछ समझ नहीं आने वाला। बस दिल से गुजारिश है, वीडियो पूरा देख लो, बेशक दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि एक समुद्री जहाज में बहुत सारा सामान लोड था। समुद्री तूफान की वजह से वो जहाज हिचकोले खाने लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब समंदर में तूफान बढ़ता है तो जहाज अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता। और इस जहाज के साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आ रहा था। जहाज के कैप्टन ने यही फैसला किया कि जहाज के वज़न को कम किया जाए ताकि इसके तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए ना सिर्फ जहाज को बचाया बल्कि इसमें मौजूद सामान और इंसानों की ज़िंदगियों को भी बचाया जा सके। कैप्टन ने फैसला किया कि एक सौदागर के सामान जो है उसे समंदर के अंदर फेंक दिया जाए, और यही वो तरीका था कि जहाज के वज़न को कम करके उसके तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सकता है। जिस ताजिर का सामान फेंका जा रहा था उसने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया और उसने एतराज़ किया और उसने मशवरा देते हुए कहा कि ऐसे तो मेरा सारे का सारा सामान नुकसान हो जाएगा और इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इस जहाज़ में मौजूद तमाम ताजिरों के थोड़े थोड़े सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। ऐसे में एक तो नुकसान भी तमाम लोगों का बराबर होगा और किसी एक का नुकसान नहीं होगा और जहाज़ को भी डूबने से बचाया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर तमाम ताजिर भी एतराज़ करने लगे और उन्होंने इस ताजिर की बात से इत्तेफाक नहीं किया। और अब बाकी के तमाम ताजिरों ने मिलकर यह फैसला किया कि इस ताजिर के सामान के साथ इस ताजिर को भी समंदर में अंदर फेंक दिया जाए। और उन सब लोगों ने मिलकर ऐसा ही किया। उस ताजिर को सामान के साथ समंदर के अंदर फेंक दिया। उस ताजिर ने सामान को छोड़ अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वह जहाज समंदर के ऐन बीचों बीच था तो किनारों तक पहुंचना मुश्किल था, तो तैरकर उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। और चूंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना नामुमकिन था। चंद मिनटें उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजिर के साथ क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरे यानी आइलैंड के पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि वो कौन सी जगह है। मोजिज़ाना तौर पर यहाँ कैसे बचकर पहुँच गया। समंदर की तेज लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुँचा दिया था कि जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने अपने चलने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था। फिर वो अल्लाह के हुजूर सर सुजूद होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ जिंदा पहुँचा दिया है, तो बेशक वही ज़ात है जो मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वो फल और खरगोश का गोश्त खाकर गुजारा करने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली। उस दिन हुआ कुछ कि जब वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था तो उसी दौरान तेज हवा चल पड़ी। खाना बनाते वक्त जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोपड़ी तक पहुंच गई और उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समंदर में होने वाले इस वाक़ये के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहाँ पर वो खाना बना रहा था, तेज़ हवा ने उसकी वो खुटिया को जलाया। वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि ऐ अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, फिर जैसे तैसे करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया, और जबकि मैंने अपना सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, और अब इस तेज़ हवा ने मेरी इस झोपड़ी को भी जला डाला।
ایک تو میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کس جگہ پر موجود ہوں، نہ یہاں آس پاس کوئی مدد کرنے والا ہے، میں اس جگہ پر بالکل اجنبی ہوں۔ یا اللہ، یہ ساری آفتیں مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ ایسے عالم میں وہ سوداگر منتیں کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رات کو بھوکا ہی سو گیا، لیکن جب صبح ہوتے ہی سورج کی کرنوں نے اس کی آنکھوں پہ دستک دی، اس کی آنکھ کھلی تو ایک عجیب و غریب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ خیر، اس کو دیکھنے کے بعد وہ حیران تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی خوش بھی تھا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی، اور ایک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ جسے اس نے خوشی سے نہال کر لیا تھا۔ جی ہاں، ایک بحری جہاز اس جزیرے یعنی آئی لینڈ کے پاس موجود تھا، اور اس جہاز کے پاس ایک کشتی تھی جو اس آئی لینڈ کے پاس آ کر رکی ہے۔ اس کشتی میں چند لوگ موجود ہیں جو اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ خوش تو بہت تھا، لیکن اس کے من میں ایک سوال ضرور موجود تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ اسے کیسے ڈھونڈنے میں کامیاب رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے آگ سے نکلتا ہوا دھواں دیکھا، اور ہمیں لگا کہ یہاں پر کوئی انسان موجود ہے جو ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ ایسے مقامات پر دھوئیں کا استعمال کر کے ہی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ دھواں مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، جو موجودہ حالت میں ہی حقیقت کے بارے میں دوسروں تک مطلع کرتا ہے۔ اس سوداگر نے ان لوگوں کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی، کس طرح سے وہ معجزانہ طور پر سمندر کی لہروں سے اور موجوں سے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ ان لوگوں کو جیسے ہی اس جہاز کے بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ جس جہاز کی آپ بات کر رہے ہیں، اس جہاز کو تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، اس جہاز کو تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس جہاز کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے، ان سب کو ڈاکوؤں نے جہاز پر ہی مار ڈالا۔ جب وہ تاجر یہ بات سنتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے حضور سر سجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بے شک وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ بے شک وقتی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پر مشکلات وقت ہے، ہم کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ ہی بہتر کارساز ہے، وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اور بے شک جو وہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم سب کبھی بھی کسی مشکلات کا شکار ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری اور اچھائی چھپی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان ان مسائل اور ان پرابلمز کی وجہ سے دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ان مشکلات اوقات کے اندر جن لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، بے شک وہی لوگ ہوتے ہیں جو تباہی اور بربادی کی جانب جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہر مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، انہیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔